नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने जीकेएस क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके पास झीलों का अध्ययन, या कह सकते हो आप भारत की झीलें। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं कहूं आपसे कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिम्नोलॉजी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लिम्नोलॉजी। अब उसके बाद आगे आप देखिएगा लिखा है झीलें। तो आप ये जान लेते हैं कि झीलें क्या होती हैं। तो सामान्य रूप से झील भूतल के वे विशाल गड्ढे हैं जिनमें जल भारी मात्रा में होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। ये झीलें जो हैं बहती नहीं हैं, स्थिर रहती हैं। झीलों की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो उनका खारा पानी है। उसमें जो खारापन होता है वही उनकी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अब देखिएगा, लेकिन कुछ झीलें मीठी होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और मीठे के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, झीलों के रंग अलग अलग होते हैं। जो झीलों में पानी होता है वो अलग अलग कलर का होता है। उसके बाद दोस्तों अगले सवाल पे अगर गौर करें तो ये देखना है आपको अगले पॉइंट में कि कितने प्रकार की झीलें होती हैं, कौन सी झीलें होती हैं। यहाँ मैं विश्व और आपके भारत की सब झीलें लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम भारत की झीलें देखेंगे, फिर हम महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो उड़ीसा सबसे पहले नंबर पे आपका आता है, उड़ीसा। तो जैसे उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, चिल्का झील जो है उड़ीसा की सबसे बड़ी और बहुत अच्छी झील है। ये भारत की सबसे बड़ी तटीय, ये देखो तटीय, और ये अनूप झील और लेगून झील ये दोनों एक ही शब्द होते हैं। क्वेश्चन ये कहता है सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्धखारी अनूप झील है। दूसरी, ये बात ध्यान रखना है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी विश्व की। उसके बाद ये झील 70 किलोमीटर लंबी है और 30 किलोमीटर इसका जो आकार है वो चौड़ाई में है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला आता है आपका जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में एक बात ध्यान देनी है आपको कि जम्मू और कश्मीर वर्तमान में अलग हो चुके हैं, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, डल झील जो है आपका जम्मू कश्मीर की है, ये जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील है, मतलब वहीं की दूसरी बड़ी झील है। उसके बाद भारत की सबसे सुंदर झीलों में इसका नाम लिया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे करता है कि कश्मीर का मुकुट किस झील को कहते हैं या श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं, तो दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है कि डल झील को कहते हैं। किसे कहते हैं? डल झील को। ये बात ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील डल झील है आपकी भारत की सबसे सुंदर झीलों में से, इसका नाम लिया जाता है। इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। देखिए, इस झील में मछली पकड़ने का बहुत बड़ा काम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए जम्मू कश्मीर की और भी झील, तो सबसे बड़ी झील आपको पता चल गई, चिल्का झील है। दूसरी जम्मू कश्मीर में जो झील है तो वो ध्यान रखेंगे डल झील है। आगे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा आपके पास आ गई अगली झील वुलर झील, जो आपके जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की ही है। वुलर झील भारत की मीठे पानी की, देखिए भारत की मीठे पानी की झील है दोस्तों। उसके बाद ताजे पानी की झील है दोस्तों। फिर इसमें तुलबुल परियोजना है, एक परियोजना बहुत क्वेश्चन पूछता है कि तुलबुल परियोजना किस झील में, तो वुलर झील में है। इसका इस समय अगर बात करूं तो पानी मीठा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मीठे पानी की झील जरूर बोलते हैं, लेकिन इसका पानी मीठा वर्तमान में नहीं है। पर क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत की मीठे पानी की झील कौन सी, तो आपको वुलर झील ही लगाना है। किसी जमाने में बहुत पानी इसका मीठा होता था। अगली झील अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो शेषनाग झील। तो देखिएगा, शेषनाग झील जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास, दोस्तों कहाँ है, तो अमरनाथ गुफा के पास स्थित एक धार्मिक झील है। ये पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की एक खूबसूरत झील है। इसका पानी कैसा है दोस्तों? हल्का नीले कलर का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि नीला पानी किस झील का है, तो शेषनाग झील का है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नागों के राजा शेषनाग ने इस झील का निर्माण करवाया था।
उसके बाद दोस्तों आगे गौर कीजिएगा तो देखिए डल झील हो गई, वुलर झील हो गई, शेषनाग झील। उसके सिवा यहाँ पर देखिए बैरीनाग आपके पास लिखा हुआ है, अनंतनाग, नागिन या नगीना भी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। ये बात भी ध्यान रखना आप। फिर देखिए अगला पॉइंट आता है आपका उत्तराखंड का दोस्तों। तो उत्तराखंड की जैसे बात करता हूँ तो देखिए सबसे पहले नंबर पे नैनीताल झील है और दूसरे नंबर पे खुरपा ताल। तो दोस्तों दोनों झीलें आपको ध्यान में रखनी है, एक नैनीताल और दूसरी खुरपा ताल, नैनीताल और खुरपा ताल। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको तो नैनीताल की बात कर लो, नैनीताल इसे ऋषि सरोवर भी कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? ऋषि सरोवर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कहता है ऋषि सरोवर किस झील को कहते हैं? तो नैनीताल झील को ऋषि सरोवर झील कहते हैं। खुरपा ताल, देखिए खुरपा ताल की विशेषता क्या है कि इसका जल जो है गहरा हरा है, कहने का मतलब काफी हरा है। उसके बाद देखिए जो आपकी बात करें अगर इसमें उत्तराखंड में तो और भी सारी झीलें जैसे गिरिताल, श्यामताल, झिलमिल ताल जो टनकपुर के पास है और इसका जल जो है हल्का नीला दिखाई देता है। ये भी उत्तराखंड की झीलें हैं दोस्तों। झिलमिल ताल का ध्यान रखना, ये टनकपुर के पास में, इसका जल हल्का सा नीला है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए राजस्थान में। कहाँ बात करेंगे हम? राजस्थान की बात करेंगे। तो देखिए राजस्थान में अगर मैं चर्चा करूँ तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है सांभर झील है। इसमें कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में है। और अगर इसके बारे में मैं बताना चाहूँ आपको सांभर झील के बारे में, इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, या आप कह सकते हो वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया था। और उसके बाद हिंदुस्तान नमक कंपनी, तो साल्ट लेक कौन सी है? तो ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन कहता है साल्ट लेक कौन सी है? तो सांभर झील को ही साल्ट लेक झील बोला जाता है। तो नमक देखो, हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांभर साल्ट योजना चलाई गई या चलाई जा रही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील है, क्योंकि इसे साल्ट लेक कहते हैं। ये बात आपको बता चुका हूं मैं पीछे। तो देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे अगला देखिएगा, देखिए अगला आपके सामने आ गया पुष्कर झील। तो दोस्तों आइए पुष्कर झील पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों पुष्कर झील पे चर्चा करें तो देखिएगा जो पुष्कर झील है आपकी, ये झील ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे बनी हुई है? ज्वालामुखी से निर्मित एक झील है। इसे काला डेरा झील भी कहते हैं, कहीं कहीं काला डोरा भी लिखा होगा, उससे कोई टेंशन मत लेना। तो काला डेरा या काला डोरा झील भी कहते हैं। पुष्कर झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, समझ रहे हो, पांचवा तीर्थ, कोंकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, तीर्थराज आदि के नाम से इसे हम जानते हैं। तो देखिए कोंकण तीर्थ किसे कहते हैं? तो पुष्कर झील को कहते हैं। प्रयागराज का गुरु पुष्कर झील को कहते हैं। तो तीर्थराज के नाम से, अन्य नाम से इन्हें जाना जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो फुलहर झील सबसे इंपॉर्टेंट झील है उत्तर प्रदेश की, जो आपकी फुलहर झील है। तो फुलहर झील जिसे पंगेती, क्या? पंगेती, तो पंगेती फुलहर ताल, फुलहर ताल बोल सकते हो इसे, पंगेती फुलहर ताल या गोमत ताल। तो दोस्तों इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। तो किस झील को गोमत ताल कहा जाता है? तो फुलहर झील को गोमत ताल कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित एक झील है। उसके बाद अगर बात करेंगे, गोमती नदी का उद्गम इसी झील से माना गया है। फिर देखिए दोस्तों कीठम झील, अगर कीठम झील की बात करें, इसे सूर सरोवर झील भी कहते हैं या सूर सरोवर भी कहा जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा नगर के समीप स्थित एक झील है। यह आगरा शहर की सीमा के अंतर्गत आती है दोस्तों। ये बात ध्यान रखेंगे कि कीठम झील कहाँ है? तो आगरा शहर के अंतर्गत आती है, उसकी सीमा में आती है। अगले उसमें देखें दोस्तों आया आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में देख लीजिए। तमिलनाडु में दो झीलें जो आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। एक ऊटी झील, ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में है। कहाँ है? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला पुलिकट झील। तो जैसे पुलिकट झील की बात करेंगे तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील के निकट है। कौन सा?
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। कहाँ है दोस्तों? श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन करता है कि पुलिकट झील कैसी है, तो ये एक लैगून झील है। कैसी है दोस्तों? लैगून झील है, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आइए देखिए मणिपुर देख लेते हैं। तो जैसे मणिपुर पे बात करें अगर हम, तो मणिपुर देख लो, ये रहा आपका मणिपुर। तो मणिपुर में लोकटक झील कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं लोकताक झील होता है। तो लोकटक झील लिखा है तो ये लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित कौन सी झील है? तो याद रखेंगे लोकटक झील। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए मणिपुर राज्य की एक झील है, यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो सतह पर हैं, तो सतह पर इसमें जो है आपकी वनस्पतियां तैर रही हैं, जिन्हें हम कुंदी कहते हैं। तो उन तैरती हुई वनस्पतियों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कुंदी कहा जाता है। कुंदी किसे कहा जाता है? तो लोकटक झील में तैरती हुई वनस्पतियों को हम कुंदी कहते हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों आगे महाराष्ट्र। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि नीचे इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। देखिएगा तो यहाँ पर लोनार झील, महाराष्ट्र में कौन सी झील है दोस्तों? लोनार झील। तो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका पानी हल्का लाल होता है, और हल्का लाल होने का रीजन क्या है दोस्तों? तो जो रीजन माना जाता है वो कहते हैं भाई शैवालों के कारण है। किसके कारण है? शैवालों के कारण है। इसका पानी जो है हल्का, आपको वैसा समझ में आ रहा होगा कि कहते हैं भाई इसका पानी हल्का सा जो है लाल होए, कहीं कहीं इसे पिंक पिंक देखने को मिला है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, इसका पानी सिर्फ और सिर्फ शैवालों के कारण जो है आपको रेड दिखाई देता है। बस यही बात है इसमें, और कोई ऐसी बात नहीं कि उसका पानी जो है लाल हो गया है। तो दोस्तों शैवालों की मात्रा अधिक होने के कारण उसका पानी जो है रेड दिखाई देता है या पिंक दिखाई देता है। देखिएगा दोस्तों आगे, आइए दोस्तों देखिए सिक्किम, आपके सामने सिक्किम दिख रहा होगा। हाँ तो आइए सिक्किम पे चर्चा करते हैं। सिक्किम, तो सिक्किम में है भाई चोलामो झील। कौन सी? चोलामो झील। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसे हम त्सोलहामो झील भी बोलते हैं तिब्बती भाषा में। तो ये वो सॉरी सिक्किमी भाषा में। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, चोलामो झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है और इसकी ऊंचाई 5330 मीटर है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सिक्किम में कौन सी झील है? तो चोलामो झील है, जो काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगली बात करेंगे केरल। तो दोस्तों केरल पे आ जाइए। तो देखिए केरल पे जो है वेम्बनाड झील है। जब वेम्बनाड झील है तो ये केरल पे स्थित है। उसके बाद केरल के कोट्टायम जिले में है। ये केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। तो वेम्बनाड जो है आपकी देश की सबसे लंबी झील भी है। उसके बाद केरल की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों ये सिक्किम की देखो चोलामू झील हो गई और केरल की वेम्बनाड झील है। अधिकतम ये पूछता है कि जैसे भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो आपको उसमें ऑप्शन में देख लेना है। तो ऊंचाई पर जो स्थित है हमारी, नाम ये अगर याद नहीं था तो चोलामो झील है, नाम इसका अजीब सा है। और त्सोलहामो झील भी याद रखना, इसका वैसा नाम है, दूसरा नाम है। फिर केरल में आपका वेम्बनाड झील हो गया। उसके बाद आइए दोस्तों चर्चा करते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य पे। तो देखिएगा दोस्तों आपके पास महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहले हम भारत के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आपके सामने आ गए हैं ये। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कह रहा है सबसे मीठे पानी की झील। तो दोस्तों याद रखना, मैंने आपको बता भी दिया है सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। कहाँ है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में है। फिर देखिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील जो है पंजाब में है आपकी। तो उसके बाद नैनीताल झील को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट के रूप में किस झील को जानते हैं? तो नैनीताल झील को जानते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा चिल्का, पेरियर, पुलिकट तीनों लेगून झील है। दोस्तों याद रखना, एक आपकी ये यहाँ पे कॉमा है। तो चिल्का, पेरियार और पुलिकट ये तीनों झीलें और तीनों की तीनों ही लेगून झीलें हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना।
आगे देखो, अष्टमुदी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो अष्टमुदी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। फिर देखिए कोडाइनल, कोडाइनल ये तमिलनाडु की एक कृत्रिम झील है। तो ये बहुत पूछी जाती है कि तमिलनाडु की कृत्रिम झील कौन सी है, तो कोडाइनल है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए रूपकुंड झील, इसमें कहते हैं कि भाई नर कंकालों की मात्रा है बहुत ज्यादा, तो रहस्यमयी झील है। कौन सी है दोस्तों? तो रूपकुंड झील जो है आपकी रहस्यमयी झील है। आइए दोस्तों, तो ये थे आपके भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो झीलों से संबंधित रखते हैं। आशा करता हूं अगर आपने ढंग से इसे समझ लिया होगा तो झीलों से एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। आइए दोस्तों, विश्व के झीलों के तथ्य देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो देखिएगा विश्व के झीलों के तथ्य, देखिए दोस्तों सबसे पहले दिया गया है आपको सुपीरियर जो है, सुपीरियर झील या सुपीरियर कह सकते हो, सुपीरियर विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। तो देखिए वहां मैंने आपको बताया था भारत का, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको विश्व का। तो विश्व का सबसे मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है दोस्तों? सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील या खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील, तो याद रखना कैस्पियन झील ही विश्व की सबसे बड़ी है। उसके बाद विश्व की सर्वाधिक गहरी, अगर दोस्तों गहरी की बात करें तो गहरी जो है बैकाल झील है जो सर्वाधिक गहरी झील है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लंबी झील कौन सी है? तो दोस्तों वान झील है। कौन सी झील है? वान झील है। फिर देखिए समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे इसीलिए इसे मृत सागर बोला जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील जो है आपकी टिटिकाका है। कौन सी? टिटिकाका नौकायान। फिर देखिए हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है दोस्तों। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। फिर देखिए पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है दोस्तों। देखिएगा एक आध पॉइंट और रह गए हैं नीचे, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा अगला है आपके पास टॉन्सले सेप नामक झील कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे कंबोडिया में स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल कर दें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके पास नई नई वीडियो और इम्पोर्टेंट तथ्य लेकर आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।